स्वागत है बड़ी वाली खबर को। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता और प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अपने स्तर नए हथकंडा अपना रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के सूर्यलो कॉलोनी में लोजपा समर्थक एक नेत्री को पैसा बांटना महंगा पड़ गया। लोजपा समर्थक महिला प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में हुए चुनावी सभा के लिए महिला के पैसा देकर कुछ लोगों को सभा में एकजुट कराया था। वहीं सभा के बाद सभा में शामिल होने वाले लोगों को महिला पैसा बांट रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसकी जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए महिला को बब्बरगंज थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान महिला के पास से रुपए का बंडल भी बरामद हुआ है। वहीं महिला के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट शशि रंजन सहाय ने मामला दर्ज कराया, जबकि एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति देकर इस बात की जानकारी दी है। किसी को दिया है तो आप चुनाव में मत बांटिए, ऐसे गरीबों का मदद कीजिए। बहुत सा झोपड़ी है उसमें घर बनवा दीजिए, लेकिन यह वोट खरीद के जो भी कर रहे हैं इस पर 302 का एफआईआर होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत काम है, लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग को मना करना चाहिए कि पैसे का दुरुपयोग न करें और वोटों खरीदने का काम नहीं करें। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों से, पुलिस के, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके और भविष्य में पैसे के बल पर कोई चुनाव लड़ने की जरूरत न कर सके। सूचना मिली थी बब्बरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए न पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही एफएसटी टीम गई, सत्यापन किया, सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों पर। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ भागलपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आर्यन जानना चाहेंगे, भागलपुर में एलजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पैसे बांटने का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है और महिला से पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल साहब, अगर हम बात करें भागलपुर नगर से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा की, तो इनकी परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी कल चिराग पासवान की जनसभा थी, उनमें इन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज के दीवारों पर और डीबीसी कॉलेज के आसपास हनुमान मंदिर के पास अवैध रूप से पोस्टर लगाया था। इस मामले में जो है अंचलाधिकारी जगदीशपुर के संजीव कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज करवा दिया था। और वहीं देर रात जो है जनसभा में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जो जुटाया गया था, इससे चिराग पासवान काफी खुश थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि लोग उन्हें चुनने नहीं आए हैं बल्कि सुनने आए हैं। और चिराग पासवान काफी उत्साहित भी थे जनसभा में भीड़ को देखते हुए, क्योंकि संदिग्ध संपर्क का पूरा परिसर भरा हुआ था, हर कोई बेचैन थे। लेकिन देर रात लोजपा की नेत्री कहा जा रहा है गुंजन झा, उनके पति अधिवक्ता है शशिनाथ झा, तो उनकी पत्नी गुंजन झा अवैध रूप से पैसा बांट रही थी और इनकी शिकायत बब्बरगंज थाना को मिला। गोपनीय तरीके से बब्बरगंज थाना और मजिस्ट्रेट शशि रंजन सहाय वहां पर पहुंचे। उन्होंने रंगे हाथों गुंजन झा को दबोच लिया है। इनके पास 6400 रुपया नगद बरामद हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आर्यन। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हम चलेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी मनीष आनंद के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। मनीष से जानना चाहेंगे कि एलजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक महिला पैसे बांटती है और महिला को गिरफ्तार किया जाता है। एलजेपी बड़े बड़े दावे करती है मनीष जी, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। देखिए साहिबा, इसमें गलती मैं कहूं तो एलजेपी की नहीं, ये प्रत्याशी की गलती है। और जो प्रथम दृष्टया ये नजर आया कि प्रत्याशी के कहने पर महिला कार्यकर्ता ने पैसे बांटे हैं और जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि महिला कार्यकर्ता और एलजेपी प्रत्याशी जो भागलपुर से राजेश वर्मा, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो पुलिस को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस ने यह कहा है कि राजेश वर्मा से जल्द पूछताछ की जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है साहिबा कि इस तरीके की घटना होती है। इस तरह की घटना आमतौर पर हर जगह होती है,
लेकिन चूंकि यहाँ पर पैसे बांटते हुए पकड़ी गई है महिला कार्यकर्ता एलजेपी की, इसलिए ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और ये सीट और ये प्रत्याशी बहुत हॉट है। भागलपुर जिले के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से ये आते हैं राजेश वर्मा। इनके कई ज्वेलरी शॉप हैं शहर में और एक रसूख है इनका। उन्होंने इस रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की है इस चुनाव में, और शायद यही रसूख है जो उनको यहाँ पर मांगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से थोड़ी सी चूक ये नजर आई कि पुलिस ने अभी तक इस घटना को 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक राजेश वर्मा से नहीं तो पूछताछ की है पुलिस ने और न ही कोई तरह की कार्रवाई की है। हाँ, उनके ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज किया है, उनके ऊपर प्राथमिकी जरूर दर्ज किया है, लेकिन शायद इनके प्रमुख रसूख का ही रुतबा है कि पुलिस अभी उनके ऊपर कोई हाथ डालने से बच रही है। और मैं भागलपुर में पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा है कि राजेश वर्मा और उनके परिवार का एक कद है, पूरे शहर में एक रुतबा है, उसमें पैसे का भी एक रुतबा है, एक प्रतिष्ठा भी है। एलजेपी ने उसी प्रतिष्ठा के बदौलत उनको उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो अगर इस चीज को पैसे के बदौलत खरीदना चाहते हैं तो इस पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक सबक देनी चाहिए चुनाव आयोग को और पुलिस को कि ताकि कोई भी उम्मीदवार इस तरीके से मतदाताओं को खरीदने की कोशिश ना कर सके। जी साहिबा। चाहिए कि अगर हम भागलपुर की बात कर ले, आपने जैसे कि कहा कि 2-3 दिन से आप भागलपुर के क्षेत्रों में हैं, तो वहां के अगर मुकाबले की बात कर ले, जहां पर एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है आपको? देखिए साहिबा, यहाँ पे मुख्य रूप से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वर्तमान में अभी विधायक हैं अजीत शर्मा, वो कांग्रेस के टिकट पे एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने रोहित पांडे को अपना उम्मीदवार बना है, वहाँ के जिलाध्यक्ष थे, वो उनको एक नए चेहरे के रूप में बीजेपी ने आजमाया है। एलजेपी ने अभी कुछ दिन पहले ही ये चुनाव से ठीक पहले इन्होंने एलजेपी का दामन थामा है राजेश वर्मा, और राजेश वर्मा पर एलजेपी ने अपना दाव खेला है। इस पूरे मुकाबले को तिकोनीय बनाने की कोशिश में मुझे लगता है कि तिकोनीय बनाने की कोशिश में राजेश वर्मा लगे हुए थे। उस तिकोनीय बनाने की कोशिश में इन्होंने पैसे का प्रलोभन, मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन देने की कोशिश की है। और जो पुलिस का जो बयान है उसके आधार पर पुलिस ने कहा कि वीडियो साक्ष्य भी है पुलिस के पास कि पैसे बांटे जा रहे थे, और जो महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार हुई हैं उनके पर्स से पुलिस ने पैसे भी बरामद किए हैं। 100 रुपए का बंडल बताया जा रहा है कि बरामद किए हैं। लेकिन ये तो एक कह सकते हैं कि एक वानगी है कि एक महिला कार्यकर्ता, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता शहर में घूम रहे होंगे एलजेपी प्रत्याशी के या किसी और भी प्रत्याशी के, लेकिन इस तरह के पैसे देने का मामला ये भागलपुर शहर में, या मुझे लगता है कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में पहला ऐसा मामला में आया है जिसमें किसी भी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। प्रत्याशी माफ करेगा, प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी के कार्यकर्ता पकड़े गए और पार्टी विशेष के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। और उस महिला के पास से एलजेपी के पोस्टर बैनर भी लगे हैं। चिराग पास मनीष, एक और बात समझ जाएंगे, जिस प्रकार से ये मामला भागलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक महिला पैसे बांट रही है, एलजेपी की कार्यकर्ता बताई जा रही है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर क्या एलजेपी के किसी भी नेता ने अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है? कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं? नहीं साहिबा, अभी तक एलजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जरूर भागलपुर के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं और वर्तमान में विधायक हैं अभी अजीत शर्मा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो सिटी एसपी हैं उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई पुलिस करेगी और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर है कि जो उम्मीदवार हैं किसी भी तरीके के प्रलोभन देके जनता को न बितवाएं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी जनता अपनी स्वेच्छा से दे सके, इसको सुनिश्चित कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए मनीष जी। तो आपको बता दें कि भागलपुर में एक मामला सामने आया था जहां पर एलजेपी की एक कार्यकर्ता जो थी वो पैसे बांटते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ पुलिस उनसे निकलवा पाती है, आखिर वो पैसे किसके कहने पे बांट रही थी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े।